So hello team, again welcoming you to this post market analysis video of today. ओके आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने बहुत ही अच्छी मूवमेंट दे दी है क्योंकि कल हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कशन किया हुआ था कि भाई चलो यहाँ पर किस तरीके से ब्रॉडर कंटेक्स्ट बना हुआ है। अलोंग विद दैट आज मॉर्निंग में मैंने आपको जो कहा था अगर आपने सुना होगा तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाता। ओके तो चलो डिस्कशन करते हैं। मैं दिखाता हूँ क्या था क्या नहीं था। मैंने भी आज बहुत बड़ा एक ट्रेड लिया हुआ था। आई कैप्चर दिस पर्टिकुलर रैली। ओके स्क्रीनशॉट जो था मेरे ट्रेड का वो मैंने आपके साथ टेलीग्राम की चैनल में शेयर भी किया हुआ है। गाइस टेलीग्राम की चैनल की जो लिंक है ओके वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी तो ढूंढ कर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके वहां पर आपको डेली फ्री में प्री मार्केट एनालिसिस का ऑडियो मिलता है जिसमें मैं बताता हूँ कि भाई चलो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है प्लस आज मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, आपको क्या करना चाहिए। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो वेरी फर्स्ट बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बाद में थोड़ा सा निफ्टी का डिस्कशन कर लेंगे। आई ऑल्सो शेयर्ड वन स्क्रीनशॉट इन टेलीग्राम चैनल सेइंग दैट कि भाई चलो इस तरीके से यहाँ पर टारगेट बनते हैं। ओके तो डिस्कशन करेंगे, बने रहिए। तो चलो वेरी फर्स्ट बैंक निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी में मैंने कल आपको एक चीज कही थी कि भाई चलो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर मैंने एक चीज जो आपको दिखाई थी वो क्या थी कि भाई चलो यहाँ पर एक बेस कैंडल बनी थी। क्या बना था? एक बेस कैंडल कल की। ओके यस इट इज टाइप ऑफ मोमेंटम कैंडल बट जिस तरीके से मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था उस हिसाब से यहाँ पर ये इनडिसिसिवनेस थी। ओके ब्रॉडर कंटेक्स्ट में ये कहा था कि भाई चलो यहाँ पर ऊपर की ओर 800 का लेवल एंड नीचे की ओर ये जो कैंडल का लो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा प्लस ये जो पीडीएल जो है वो भी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके तो कंबाइनिंग ऑल सच थिंग्स यहाँ पर जो कंटेक्स्ट बनता था वो क्या था कि भाई चलो थोड़ा वेट करो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव मार्केट फॉर्मेशंस को फॉलो करो। ओके एंड सबसे जो सिंपलेस्ट मेथड जो हमारी है वो क्या है? इनिशियल बैलेंस एंड द सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। ये चीज मैं आपको हर दिन कहता हूँ, ये आप फॉलो करो, आपको ना बहुत मुनाफा मिलेगा चाहे आपका कैपिटल छोटा है या बड़ा है। आज मैंने जो ट्रेड लिया था बरोबर करीब करीब 200 पॉइंट मैंने कैप्चर किए थे ऑप्शंस में। 200 पॉइंट की मूवमेंट्स कैप्चर करी थी। हाँ वहां पर 250 पॉइंट से ज्यादा था बट मैं ट्रेल करके जा रहा था। ओके सो ट्रेलिंग करके मेरा जो लॉस हो रहा है वो भी किसमें हो रहा है? प्रॉफिट में लॉस हो रहा है। बरोबर लॉस में लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में लॉस हो रहा है। मैंने जो ऑप्शन में ट्रेड लिया हुआ था बरोबर 44,200 की स्ट्राइक प्राइस थी तो वहां पर 125 पर एंट्री थी, 325 पर एग्जिट करी एंड जब एग्जिट करी उससे पहले मार्केट ने लो लगाया था तब वो ऑप्शन का हाई बना था कुछ करीब करीब 386 386 रुपए। ओके बहुत बहुत बड़ा मुनाफा हो गया बट क्या था कि भाई चलो यहाँ पर ट्रेल करते जाते हैं। क्या ट्रेलिंग? तो बाद में जिस तरीके से ट्रेलिंग का यहाँ पर एसएल मेरा ट्रिगर हुआ दैट्स इट। ओके एग्जिट हो गई, 200 पॉइंट मैंने बुक कर लिए दैट्स इट। अब यहाँ पर ये टारगेट रखने के रीजंस जो थे वो हम धीरे धीरे से समझेंगे। आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, देखो तुरंत नहीं समझना है, धीरे धीरे से समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर हूँ बरोबर समझा रहा हूँ। चलो देखो इनिशियल बैलेंस एंड सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। अगर आपने मेरा कोई वेबिनार अटेंड किया है या फिर मान लो कोई पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन किया है तो जनरली मैं कहता हूँ कि भाई चलो नैरो इनिशियल बैलेंस जब होता है बरोबर तो जो टारगेट बनता है, टारगेट से पहले जब नैरो इनिशियल बैलेंस बनता है तब क्या होता है, जो टारगेट रहता है वो होता है 1x ऑफ द इनिशियल बैलेंस, ट्वाइस एक्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस लाइक दैट। ओके नैरो इनिशियल बैलेंस एंड डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है या तो साइडवेज डे। क्या? जब भी नैरो इनिशियल बैलेंस होता है तब सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज जो है छह की छह टाइप उसमें से कौन से दिन हो सकते हैं? दो, या तो डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है या तो साइडवेज डे, ये दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। ओके तो आज यहाँ पर नैरो इनिशियल बैलेंस था मॉर्निंग में तो यहाँ पर जो आईबी है 168 पॉइंट राउंड फिगर में चलो 170 पॉइंट अभी कंसिडर कर लेते हैं। तो जब मार्केट ने आईबी का ब्रेकआउट किया बरोबर लोअर लेवल पर तो यहाँ पर पहला टारगेट जो बनता है वो कितना बनता है? 170 पॉइंट। ओके 170 पॉइंट वो मार्केट ने दो कैंडल में ही दे दिया। क्या? विद इन अ 10 मिनट, 10 मिनट 10 मिनट भी नहीं, 10 मिनट के पहले पहले मार्केट ने आपको वॉलेटिलिटी के साथ एक बड़ा टारगेट दे दिया। ओके उसके बाद क्या था, यहाँ पर मार्केट ने और ज्यादा फॉल किया नीचे की ओर। जब भी इस तरीके से कुछ फॉल होता है देखो गाइस ट्रेलिंग जो है वो आपके ऊपर है। क्या? आपके ऊपर है। अगर आपने पूरा का पूरा सीखा है तो अगर आप होल्ड कर सकते हो तो होल्ड करो, अदरवाइज डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड का जो प्रॉमिस्ड टारगेट जो है 1x ऑफ द इनिशियल बैलेंस वो आ गया तो एग्जिट कर लो एंड उसके बाद ट्रेलिंग करना चाहते हो
ब्रॉडर कंटेक्स्ट आपको मालूम है कि भाई चलो इस तरीके से मार्केट में कुछ बना हुआ है सेटअप, ओके, प्राइस में यहाँ पर चार्ट में देख रहे हो, न्यूज का पता है, ओके, तो बेस्ड ऑन दैट आप यहाँ पर थोड़ा ज्यादा भी होल्ड कर सकते हो। ओके, तो ये पहला टारगेट हुआ। उसके बाद दूसरा टारगेट जो बनता है वो क्या होता है, ट्वाइस एक्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस, यानी कि यहाँ पर 170 पॉइंट का टारगेट था, अब कितना होगा 340, यानी कि 340 ट्वाइस एक्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस कहां पर होगा, यहाँ पर। एंड लुक एट द ब्यूटी, जैसे 340 हुआ यहाँ पर ये वाली रेंज में मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गया। गाइस अब आप कहोगे यहाँ पर क्या होगा, यानी कि हाँ देखो प्राइस एक्शन इट इज एवरीथिंग, ओके, प्राइस एक्शन जो है वही सब कुछ है। अब यहाँ पर मैं हम ये भी कह सकते हैं कि भाई चलो यहाँ पर एक बेस बना हुआ था, दिस इज द डिमांड जोन की, मार्केट ने यहाँ से एक गैप अप करके एक बहुत बड़ी हायर साइड मूवमेंट कर दी थी। ओके, सो दिस इज द डिमांड जोन। हाँ हम कह सकते हैं कि मार्केट ये डिमांड जोन में आया एंड वहां पर क्या करने लगा, सपोर्ट लेने लगा। यस दैट इज द वेरी फर्स्ट केस, बट हर बार ऐसा होता तो नहीं है। एंड यहाँ पर ये ट्वाइस सिक्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस, ये लेवल यहां पर ही क्यों आया, क्वेश्चन मार्क। हाँ ये यहां पर ही क्यों आया, ओके, काइंडली अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ इनिशियल बैलेंस एंड द सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज। मैं आपको हर दिन कहता हूं तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना कहता हूं, हाँ तो यहाँ पर ट्वाइस सिक्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस का टारगेट आया। अब डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे का उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि भाई चलो मॉर्निंग में मार्केट एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है, पहला वाला इनिशियल बैलेंस, ओके, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिलता है, एक ट्रेंडिंग मूवमेंट मिलती है, उसके बाद एक सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। सो दिस इज द केस, आइडियल डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड का यहाँ पर आज स्ट्रक्चर बना हुआ है। लोग पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन बना, दैट इज नथिंग बट अवर इनिशियल बैलेंस, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूवमेंट आई एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, फर्स्ट सेकंड। गाइस इतना सीख गए ना डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, ट्रस्ट में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है, ये इनिशियल बैलेंस एंड सिक्स टाइप्स ऑफ मार्केट डेज का ये जो कंसेप्ट है पूरा का पूरा मार्केट प्रोफाइल से आपने काफी बार मेरे मुंह से सुना भी होगा, ओके, पहले भी। तो मैं इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्रोफाइल, 25,000 जितनी इसकी वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं उसमें से है। अब अगर ऐसा एक ट्रेड आपको मिल गया, चाहे आपका कैपिटल 10-25,000 हो, 50,000 हो, कितना भी हो, हाँ आप यहाँ पर हर सब कुछ कमा सकते हो। वो 25,000 जितनी वैल्यू तो आपको एक ट्रेड में मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपने हिसाब से गिन लेना, बरोबर 125 पर मैंने एंट्री करी थी, ओके, इंटू 15 कितना होगा, हाँ इंटू 15, जस्ट 1 मिनट देखो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर ही करता हूँ। 125 पर एंट्री दी, 15, दैट इज नथिंग बट लॉट साइज 1875 रुपए, 1875 रुपी, इतना आपका कैपिटल डिप्लॉय हुआ है। मैंने एग्जिट करी थी 325 पर, 325 माइनस 125, ओके, 200 पॉइंट का मुनाफा, 200 इंटू 15, वन लॉट, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए सिंगल ट्रेड में। क्या, सिंगल ट्रेड में, चाहे आप हाउस वाइफ हो या फिर चलो आप जॉब करते हो या फिर छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, ओके, तो आप इस तरीके से महीने में एक दो ट्रेड अगर आपको मिल गए, बरोबर, दैट सफिशिएंट, आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो अच्छी वाली, एंड वो भी सेफ्टी के साथ। बट ये सेफ्टी ऐसे नहीं आती है, क्या, ट्रस्ट मी, ये सेफ्टी ऐसे नहीं आती है। हाँ मैं ये अभी नहीं कहूंगा कि भाई चलो आप कोर्स ज्वाइन करो, वो आपको समझना पड़ेगा, बरोबर, बिकॉज माइंडसेट, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ओके, ये दिमाग का खेल है। तो दिमाग आप किस तरीके से ट्रेन करोगे उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। अदरवाइज ये स्ट्रेटेजी तो यूट्यूब के ऊपर मैंने 2021 में ही अपलोड कर दी थी, ओके, तो आप वहां से भी सीख सकते हो। अगर आपका डिसीजन है, ओके, काफी सारे लोग देखते हैं बट कितने लोग अच्छे से फॉलो करते हैं अच्छे माइंडसेट के साथ, वो तो मुझे मालूम नहीं, वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो पर लॉट का मुनाफा यहाँ पर कितना, 3,000, 3,000 रुपए, मार्जिन कितना लगा था, 1875 रुपए। अब मान लो कि आपका कैपिटल कितना है, 50,000, 30,000, 1875 यहाँ पर लग रहे हैं इंटू 10, 10 लॉट या फिर 5 लॉट गिन लो, चलो 5 लॉट गिनो, 10,000 के कैपिटल, ओके, इंटू 2 करता हूँ, यानी कि 10 लॉट से हो जाएगा, बरोबर, 50,000, 40, 50,000, 30,000 का कैपिटल है, ओके, इंटू 2 कर लेता हूँ, चलो 20 लॉट। हाँ कितना करना है आपको, कितना करना है देखो। हाँ बट ये समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा किस तरीके से पोजीशन साइज यहाँ पर हमारी रखे, वो आसान नहीं होता, बिकॉज जब मार्केट पलटता है ना, तब आपको जो यहाँ पर जो
चपाटा पड़ता है ना, ओके, वो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर देखा होगा मॉर्निंग में मैं तो यहाँ पर लाइट ही रहा था, ओके, बेस कैंडल बनी थी, सीपीआर भी था वीकली का, ये मैंने प्री मार्केट एनालिसिस में कहा था, ओके। अभी हम ये पीओट का भी डिस्कशन करने वाला है, जस्ट जस्ट वेट 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 फॉर वाइल। तो यहाँ पर वेट कर रहा था, सीपीआर पर आया, कुछ नहीं, जस्ट वेट करो, ओके। बाद में फिर से ऊपर का भी एक ट्रेड आया, ओके। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पर भी करा था, बट यहाँ पर ट्रेड किया था ना, तब क्या कुछ 30-40 पॉइंट का मुनाफा मिल गया था, बट 10 पॉइंट का ही मुनाफा मैंने बुक किया, बिकॉज मार्केट ने रिवर्सल कर लिया था, ओके। तो 10 पॉइंट का छोटा सा मुनाफा यहाँ पर किया हुआ था। बाद में जिस तरीके से यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर मार्केट ने फॉल किया। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं, ओके। आपको मैं कहता हूं, फॉलोइंग द राइट लोकेशन, राइट टाइम, राइट साइड एंड राइट साइज, हाँ, राइट, क्या सब कुछ राइट होना चाहिए, राइट टाइम, राइट लोकेशन, सब कुछ। देखो मैंने आपको टेलीग्राम की चैनल में ये वाली कैंडल में मैंने मैसेज किया हुआ था 10:43 पर, आप टेलीग्राम की चैनल में जा सकते हो, बरोबर। जब मार्केट ने यहाँ पर वॉलेटिलिटी के साथ इनिशियल बैलेंस लो को अप्रोच किया, ओके, यहाँ पर टच किया, जब टच किया तो यहाँ पर मैंने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया था। बाद में मैंने मैसेज सेंड किया, सेंड करने के बाद फिर से मैं चार्ट पर आ गया, बरोबर। एंड तुरंत देखा कि भाई चलो, इट इज हैविंग द गुड वॉलेटिलिटी, इट इज ब्रेकिंग द इनिशियल बैलेंस लो एज वेल, नाउ इट इज द टाइम टू गो फॉर द वॉर, ओके, ट्रेड के लिए जाए। प्लस अलोंग विद दैट, सिर्फ वही रीजन नहीं, वीकली सीपीआर भी ब्रेक हो रहा है, क्या वीकली सीपीआर भी यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल में मैंने एंट्री करी, पहला टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। मैंने यहाँ पर वेट करी कि भाई चलो, हमारी एक 21M मेथड भी है, क्या ऑप्शन स्कैल्पिंग की एक 21M मेथड भी है, ओके। तो मैं उसके लिए वेट कर रहा था कि भाई चलो, यहाँ पर एसएल हिट होता है तो ये 20A में रखूंगा, ओके, एसएल के लिए। अलॉन्ग विद दैट मैंने एक फिक्स एसएल भी लगा लिया था, अपार्ट फ्रॉम दिस 20A में 180 रुपी का, 125 पर एंट्री थी, 180 का मैंने एसएल लगा दिया, बरोबर। तो वो यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ, यहाँ से फिर से डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट हुई, एंड यहाँ पर ये वाला क्या ट्वाइस एक्स ऑफ द इनिशियल बैलेंस का यहाँ पर टारगेट आया। जब ये टारगेट आया तो यहाँ पर करीब मैंने मेरा जो ट्रेलिंग एसएल था वो 180 से 200 किया, 240 किया, 280 किया, बाद में 300 किया, एंड 325 पर फाइनली एग्जिट हो गई, ओके। अब यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, दैट इज द डबल डिस्ट्रीब्यूशन, बस उसके बाद कुछ नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं पिवोट पॉइंट्स के बेस पर, क्या सीपीआर है, पिवोट पॉइंट्स है, कि जो मैं फॉलो करता हूँ। आपने सीपीआर के बारे में काफी चीजें सुनी होगी, हो सकता है आपने सीपीआर के बेस पर काफी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड भी किए होंगे, वीडियोस भी देखे होंगे कि भाई चलो सीपीआर ये, सीपीआर वो, लाइक दैट, हाँ। बट गाइस, ऐसा नहीं होता है कि हर बार आपको सीपीआर काम देगा ही देगा। देयर इज वन कांसेप्ट, दैट इज नथिंग बट द कन्फ्लुएंस, क्या कन्फ्लुएंस। फ्री में गाइस, यहाँ पर अगर आप डेली प्री मार्केट एनालिसिस के वीडियोस देखते हो तो भी आपको काफी सारी चीजें जो है वो सीखने को मिल जाएगी, ओके, विदाउट ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि मुझसे ना रहा नहीं जाता, क्या एक प्रोफेसर था एक अच्छा वाला, ओके, मुझे एक पढ़ाने का शौक है, तो मुंह से निकल जाता है, ओके, कोई बात नहीं। सो देयर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड द कन्फ्लुएंस, क्या कन्फ्लुएंस। तो कन्फ्लुएंस क्या होता है, जब एक से ज्यादा लेवल एक साथ आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कन्फ्लुएंस। अब वो लेवल कोई भी हो सकते हैं, सपोर्ट के हो सकते हैं, रेजिस्टेंस के हो सकते हैं, लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर देखो सीपीआर है, along with that initial balance low है, so that is nothing but one confluence, क्या, yes, this is the weekly CPR, okay। तो CPR है, इनिशियल बैलेंस लो है, डेली लेवल मैंने यहाँ पर नहीं देखा है, डेली भी यहाँ पर कोई हो सकता है। एंड यहाँ पर ये कन्फ्लुएंस, मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया, उसके बाद ब्रेक हुआ, वोलेटिलिटी भी थी, सो दैट्स द वेरी फर्स्ट रीजन। अलॉन्ग विद दैट कैमरिलास, क्या कैमरिला लेवल्स, गाइस कैमरिला अगर आप यूट्यूब पर देखोगे या फिर कोई बुक पढ़ोगे, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करोगे, कैमरिला का काम है ना, वो कुछ अलग है, वो कुछ नेक्स्ट लेवल का है। उसको समझने के लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए, एंड वैसा एक आपका मेंटर भी चाहिए, ओके। एंड दैट इज, एंड मैं जो उसका एक राइट फिट हूँ, ओके, राइट फिट हूँ। कैमरिला, सीपीआर, मार्केट प्रोफाइल, ये जो कंसेप्ट है इनिशियल बैलेंस, इसमें अगर आप बहुत अच्छी मास्टरी करके ट्रेड करना चाहते हो, बड़ा बड़ा ट्रेड, बड़ी एक मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हो, या फिर चलो स्काल्पिंग करना चाहते हो, इंट्राडे कुछ कोई भी तरीके का आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, एंड ये वाले कंसेप्ट अगर आप यूज करना चाहते हो, देन गाइस आई एम द राइट फिट फॉर यू, ओके, आई एम द राइट फिट फॉर यू। तो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द वीकली R3, okay, already it made the initial balance low over there, it broke over there, this is the retest, break हुआ, but guys देखो,
इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये दोनों ही चीजें जो है ना अलग है। क्या? ये दोनों ही चीजें जो है वो अलग है। यानी कि अगर मान लो आपने यहां पर ट्रेड लिया, ओके, एंड इंट्राडे में आप हो, तो आपका टारगेट तो यहां पर नहीं आया। कल जो था साइडवेज डे था, ओके, टारगेट नहीं आया। ओके, कल कल का मैंने कल एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर वो टारगेट नहीं आया। मान लो आप इंट्राडे में हो, आपने ट्रेड लिया, आपने यहाँ पर आपकी जो पोजीशन थी वो आपने लॉस में काटी। ओके, अब मान लो आप क्या हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल प्लेयर हो, हायर टाइम फ्रेम को थोड़ा फॉलो करते हो, तो क्या होगा, आपकी एंट्री यहां पर होगी। क्या? आपकी एंट्री यहां पर होगी, बट आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस होगा यहां पर। देखो, अगर यहां पर डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे अगर आपने कंसिडर किया, या साइडवेज डे था, बट मान लो आपने वो कंसिडर किया है, तो आपका जो एसएल है वो यहां पर होगा। देखो, दिस द वन, ओके, आपका जो एसएल, स्टैंडर्ड एसएल है, 50% यहाँ पर होगा, ओके, कुछ 70 पॉइंट का। बट अगर आप स्विंग कर रहे हो, तो स्विंग के लिए कैमरिला अगर इस तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो आपका एसएल यहाँ पर होगा, ओके, कुछ 130 पॉइंट जितना आपका यहाँ पर एसएल हो जाएगा। 130 प्लस, अपार्ट फ्रॉम दैट, डे हाई को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर चलो मान लो यहाँ पर जो कैंडल बन रही है वो बहुत बड़ी बन गई, तो भी आपके लिए दिक्कत है। ओके, तो एसएल आपको यहाँ पर आपका बड़ा होगा, एंड उसके सामने जो आपका टारगेट रहेगा ना, वो टारगेट भी बड़ा होगा। यानी कि वेरी फर्स्ट दिस सीपीआर, तो सीपीआर आज यहाँ पर आ गया, ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा क्या, जब ब्रेक होगा तब, एंड इसके साथ में आप मर्ज कर दोगे दूसरे इंडिकेटर, तो आपको और ज्यादा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो सारी चीजें होती है, बहुत इन डेप्थ में है। तो यहाँ पर उसके बाद में नीचे का टारगेट आता है, दिस द R3, ओके, 400 पॉइंट रफली। उसके बाद में आता है टारगेट ये वाला, ओके, यहाँ पर ये राउंड फिगर में यहाँ पर चलो ये वाला टारगेट गिन ले, 600 पॉइंट का, ओके, 600 पॉइंट, एंड डे लो तक आया है 550 पॉइंट। गाइस देखो, ये वाला टारगेट आएगा तो सही, क्या टारगेट आएगा तो सही, बट क्या, इंट्राडे कर रहे हो तो बात अलग है, स्विंग कर रहे हो तो भी बात अलग है। यानी कि अगर आप स्विंग कर रहे हो, ये वाला टारगेट रखा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा, दैट्स इट, जब तक टारगेट नहीं आता है तब तक। या फिर यहाँ पर जो एसएल है, ट्रेलिंग एसएल है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो गाइज ये नोट डाउन कर लेना, ये वाला टारगेट आएगा, उसके बाद क्या होगा मार्केट बता देगा। हाँ, अभी देखो ये वाला लो है 43,800, एंड मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था, वो वीडियो में मैंने एक चीज आपको कही थी कि भाई चलो मार्केट जो है वो हमें क्या, या तो 49,000 हायर साइड, या फिर 41,000 ऑन द डाउन साइड, ये वाले जो टारगेट्स है वो मार्केट दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पर 200 ईएमए का भी मैंने जिक्र किया हुआ है काफी बार बरोबर, कि मार्केट को 200 ईएमए पर आना पड़ेगा। ओके, अभी वो कंटेक्स्ट पूरा का पूरा इवॉल्व हो गया है। ओके, ये जो कंटेक्स्ट है वो अभी पूरा का पूरा इवॉल्व हो गया है। तो यहाँ पर 200 ईएमए मार्केट टच करने की कोशिश करेगा, यहाँ पर आएगा, एंड दिस गोइंग टू बी द लास्ट वन। एंड जब ये ब्रेक होगा, ये वाला लेवल बीच वाला, ओके, राउंड फिगर में 43,600, काफी सारे लोग यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ला कर कह भी रहे होंगे, दिस इज द लास्ट सपोर्ट, दिस इज द लास्ट सपोर्ट, लाइक दैट। बट ये चीज हमने काफी समय पहले ही आइडेंटिफाई करके अब बता दी थी। ओके, तो जब ये ब्रेक होगा, दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द डबल टॉप, ओके, डबल टॉप। तो डबल टॉप का जो टारगेट रहेगा कितना होगा, इतना टारगेट रहेगा, कुछ 2760 पॉइंट जितना, 2700, ओके, यहाँ पर। तो ये राउंड फिगर में 40,900 है, मैंने राउंड फिगर नंबर कहा था 41,000। ओके, सो दैट इज दिस द टारगेट, ओके, दिस इज हाउ मार्केट इज गोइंग टू बिहेव। हाँ, टारगेट बड़ा है, क्या टारगेट जो है वो बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है। तो किस तरीके से आएगा वो हम अभी नहीं बता सकते, क्या किस तरीके से आएगा वो अभी अभी हम नहीं बता सकते, बट एक चीज जो है वो श्योर है। वो श्योरिटी क्या है कि ये टारगेट आएगा, क्या ये टारगेट आएगा। अब एक चीज आपको देखनी है, इंस्टीट्यूशन, आपने सुना होगा कि इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर्स, फॉरेन, ओके, ग्लोबल मार्केट। अब देखना, जब मार्केट इस तरीके से यहां पर से ब्रेक करेगा, नीचे की ओर मूव कर रहा है, बरोबर ब्रेक कर रहा है, बेरिश हो रहा है, तब मार्केट में किस तरीके की न्यूज आ रही है वो देखना। लोग क्या कहेंगे, ये न्यूज आई इसलिए मार्केट क्या हुआ, बेरिश हुआ। बट मैं क्या कह रहा हूं, मार्केट में ये सेटअप बन ही गया है, तो यहां पर ऑल ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैरिश न्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मेरा कुछ अलग ही है।
हाँ, ऐसा मोस्टली मोस्टली होता है, मैंने देखा हुआ है। ओके, कोरोना के समय पर भी देखा हुआ था, उसके बाद भी काफी बार देखा हुआ है। ओके, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो ये चीज आपको एक नोट डाउन करनी है, नोटिस करनी है। ओके, दिस इज गोइंग टू हैपन। सो गाइज, आई थिंक दिस इट फॉर टुडे एंड यस, चलो थोड़ा निफ्टी का भी देख लेते हैं। ओके, मैंने आपको निफ्टी का भी कहा हुआ था, तो निफ्टी थोड़ी देख लेते हैं भाई। चलो, निफ्टी में क्या है? निफ्टी में भी सेम चीज, निफ्टी में भी क्या सेम चीज। अब देखो यहाँ पर क्या है, मार्केट प्रीवियस डे रेंज में ट्रेड कर रहा था। ओके, पीडीएल से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, वॉलेटाइल फॉल आया। अब यहाँ पर देखना ये है कि आप ट्रेड किस में करो। सबसे बेहतरीन जो क्वेश्चन होता है हर किसी के लिए, क्वेरी जो रहती है वो ये होती है कि सर ट्रेड किस में करें, निफ्टी में करे या बैंक निफ्टी में करे। आपको महाशय जो हो गए बरोबर, ट्रेडर्स मेंटर्स यूट्यूब पर फ्री में, वो आपको ये कहेगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आप ट्रेड करो निफ्टी में, क्या निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करो। बट गाइस ऐसा नहीं है, थोड़ा वाइज रहो, बड़ा सोचो। ओके, बड़ा बड़ा बड़े से, आई थिंक मुझे वो शब्द थोड़ा चेंज करना चाहिए। बड़े से बेहतर क्या होगा कि आप ब्रोडर बनो, क्या थोड़े विशाल बनो अपने थिंकिंग में। ओके गाइस, देखो जो भी मार्केट है, जो भी स्क्रिप्ट है, उसके अंदर जो जिस तरीके से प्राइस चल रही है, वो प्राइस एक्शन को फॉलो करेगी अपने हिसाब से। जो भी वहां पर स्ट्रक्चर है वो स्क्रिप्ट में, वो उसको फॉलो करेगी। ओके, अब बैंक निफ्टी के अंडरलाइन क्या है, निफ्टी के अंडरलाइन क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। कोरिलेशन किस तरीके से, यानी जो कह रहा हूं वो क्या है कि निफ्टी 50 में 37%, 36-37% जितना वेटेज जो है वो है बैंक निफ्टी फिन निफ्टी का, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का। ओके, अब बैंक निफ्टी में एंड फिन निफ्टी में, उन दोनों में भी देखो, बैंक निफ्टी में जितने स्टॉक है जो हैवी वेटेज है, वो सारे के सारे स्टॉक फिन निफ्टी में भी है। एंड फिन निफ्टी में जो दूसरे स्टॉक्स है, बजाज फिंसा ओके, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, तो वो सारे के सारे क्या है, निफ्टी में भी है। तो कहना यह है, कुछ गिने चुने स्टॉक्स है वही मार्केट को रन करवाते हैं, यानी कि ये इंडेक्स जो है उसको रन करवाते हैं। कभी कभारी जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं वो थोड़ा यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं, अदरवाइज मेजोरिटी है जो 10 10 12 15 स्टॉक है वही यहाँ पर देखने होते हैं। बेस्ड ऑन दैट ही यहाँ पर सारी की सारी मूवमेंट्स हमें देखने को मिल जाती है। तो आज मार्केट में बैंकिंग सेक्टर, जो फाइनेंस सेक्टर था, वो डोमिनेट था। क्या वो डोमिनेट कर रहा था यहाँ पर। तो ये जो फॉल पूरा का पूरा आया है वो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, सारी की सारी बैंक्स ओके, अलोंग विद दैट बजाज फाइनेंस फिनसर्व ओके। तो बेस्ड ऑन उसकी वजह से ये फॉल आया हुआ है। अब एक चीज नोटिस करो, जब यहाँ पर से मार्केट ने फॉल स्टार्ट किया फ्रॉम द टॉप, यहाँ पर वहां से लेकर ये यहाँ पर खत्म हुआ तब तक कितनी मूवमेंट आई, 1%, 1.02%। अब सेम चीज यहाँ पर आपको देखनी है, क्या सेम चीज यहाँ पर देखनी है। ये कौन सा टाइम है देखो, 10:40 वाली कैंडल, यहाँ पर भी 10:40 वाली जो कैंडल है वो पकड़ो, उसका टॉप, क्या इसका टॉप देखो, वहां से लेकर ये जब बॉटम लगाया, ये बॉटम कब लगा है, 11:10 पर। तो 11:10 जब हुई है वहां तक लो जो लगा है, तब तक का मेजर कर लो। लो, हाफ फ्रॉम दिस बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में 1%, यहां पर निफ्टी में ओनली हाफ अ परसेंट, 0.52%। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो अपने अपने हिसाब से सीखो यार। स्टॉक मार्केट इज बिगेस्ट परसेंटेज गैम, हाँ, दैट इज माय स्लोगन। ओके, मेरा वो वाक्य है, सेंटेंस है एक, स्टॉक मार्केट इज बिगेस्ट परसेंटेज गैम। यहाँ पर 1% की मूवमेंट हुई है, यहाँ पर हाफ अ परसेंटेज की मूवमेंट हुई है। तो आप मुझे बताओ कौन सा बेहतर है, बैंक निफ्टी या निफ्टी? बड़ी मूवमेंट कहां पर आई, हाँ इसमें आई। तो यहां पर ट्रेड करना चाहिए, ना कि यहां पर ट्रेड करना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। हाँ, डे लो तक अगर आप देखोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ओके, क्या डे लो तक का देखेंगे तो यहाँ पर 0.8%, फिर भी 1% तो नहीं हुआ। एंड यहाँ तक आपको वेट भी करना पड़ गया ना पूरे के पूरे दिन के लिए, जबकि मैंने तो यहाँ पर ट्रेड लिया था 10:43, यहाँ पर एग्जिट हो गई, बस आधे घंटे में काम खत्म। तो गाइज काफी सारी चीजें इस तरीके से होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। निफ्टी में यहाँ पर वीकली R3 से रिजेक्शन, सीपीआर आया, सीपीआर के अंदर इनडिसीजन क्रिएट हुआ है। एंड इनडिसीजन के साथ यहाँ पर थोड़ा डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुआ है। एंड हमारा एक मंत्र भी है, ओके, गुरु मंत्र आप कह सकते हो, ट्रेडिंग इनसाइड द सीपीआर इज प्रोहिबिटेड। क्या ट्रेडिंग इनसाइड द सीपीआर इज प्रोहिबिटेड? तो यहाँ पर
निफ्टी में ट्रेड यहाँ पर कोई भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये वेटिंग वाला एरिया था। अब जो लोग 21M मेथड देख रहे हैं, ओके, पता है, ओके, मुझसे सीखा हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो वो आप यहाँ पर 1 मिनट की टाइम फ्रेम कर लो एंड अपने हिसाब से थोड़ा एनालाइज कर लो, बरोबर। मैं बिकॉज मैंने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया, बस बाद में आराम, क्या बाद में आराम, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। एंड एक और चीज है, प्रीमियम वाली है, तो चलो दिखाई देता हूँ या फिर अलग से वीडियो बना लूंगा। चलो, कोई बात नहीं। अब कल मिलते हैं। यहाँ पर ब्रॉडर कंटेक्स्ट बैरिश है। अब बैरिश के साथ मैंने जो लेवल आपको कहा है बैंक निफ्टी में, वो आपको थोड़ा देखना है कि भाई चलो अभी ये वाला लेवल एंड राउंड फिगर में यहाँ पर 43,800, बाद में 43,600, वो किस तरीके से मार्केट ब्रेक करता है। ओके, 200 डेली ईएमए को किस तरीके से अप्रोच करता है, उसके बाद तो नीचे 41,000 पड़ा ही है। हाँ, so guys, this is it for today. Kindly like to this video, subscribe to this channel and comment below this video as well, and शेयर करोगे, कर लेना यार, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ।